अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। यूपी के बागपत में एक मामला पत्रकारों से जुड़ा आया है। राशन डीलर व अन्य दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि पत्रकारों ने 2 दिन पहले 400 रुपए ब्लैक मेलिंग करके ले गए थे। राशन डीलर की हरकतों के बारे में ग्रामीणों ने पत्रकारों को बताया कि राशन डीलर हमें यूनिट काट कर राशन दे रहा है। फिर क्या हुआ, राशन डीलर के गुंडे वहां पर कुछ देर बाद पहुंच गए और पत्रकारों के साथ बदतमीजी करने लगे और पत्रकारों के मोबाइल से वीडियो डिलीट करने के लिए बोलने लगे। जब पत्रकारों ने इनका विरोध किया तो राशन डीलर ने कहानी बनाकर पत्रकारों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया और जेल भेज दिया। बागपत में दिन प्रतिदिन राशन डीलरों की दंगई गरीब जनता का निवाला छीन रही है। फंसाए गए तीनों पत्रकारों ने राशन डीलरों की सच्चाई दिखाने का प्रयास किया था। नतीजा क्या रहा? साजिश के तहत पत्रकारों को फंसा दिया गया। बागपत में सभी पत्रकारों ने मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है और प्रशासन से न्याय की अपील की है। विशाल है मेरा नाम। अच्छा, और आपकी कितनी यूनिट है? हमारी 5 जनों की यूनिट वो है। कितना आपको यूनिट के हिसाब से कितना राशन वितरण करते हैं? 20 किलो देते हैं, एक जने काट लेते हैं। एक यूनिट आपकी काट लेते हैं? हाँ। आपकी यूनिट जो कि राशन कार्ड में पूरी है? हाँ तब भी है। और एक मेरा नाम सुरेंद्र कुछ है। अच्छा अच्छा। और हमारी यूनिट 4 की है, उसमें से 1 यूनिट काट लेते हैं। 20 किलो मिलना चाहिए हमें अनाज, वो 15 किलो देते हैं। अच्छा अच्छा। आपकी 4 यूनिट है आपकी? 4 यूनिट आए हैं, चेकिंग कर रहे हैं। क्या पूरा मामला है सर ये? राशन कम तौल की शिकायत प्राप्त हुई है, मैंने देख लिया है। कल मैं इसकी पूरी जांच करा के इस पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो कराऊंगा। सर क्या शिकायत मिल रही थी सर? किस तरह की शिकायत थी सर? कम तौल की शिकायत। आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद अली है। मैं एडीपी टीवी न्यूज़ का पत्रकार हूँ। कल जो घटना हुई है, 3 पत्रकारों को एडीपी न्यूज़ के पत्रकारों को फर्जी बता करके जेल भेजा गया है। क्या पूरा मामला है? देखिए, अवैध इंसान कोई भी किसी प्रकार की घटना जब करता है तो अपने राज को छुपाने के लिए दूसरे पे तो आरोप लगाते ही हैं वो हमेशा। आप देखिए, हमारे जो पत्रकार बंधु हैं वो नया गांव हमीदाबाद पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बागपत के अंदर, वो अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट बनाने के लिए जा रहे थे और वहाँ पे जो एक काला बाज़ार चल रहा था बहुत बुरी तरीके से, जो वहाँ के राशन डीलर जो वितरण कर रहे थे वो किसी प्रकार से नर्जे के अंदर जो पुराने प्रकार की जो तराजू होती हैं उस तराजू के अंदर एक ईंट बांध रखी थी, जिसमें कि प्रशासन ने भी उसकी वीडियो बनाई है खुद। और वहाँ जो है हमारे पत्रकार बंधुओं को एक फर्जी पत्रकार बता के बिना किसी जांच करे और उनको जेल भेजने का काम करें। किसने? बागपत के प्रशासन ने। हम राज्य सरकार से निवेदन करेंगे कि इसकी सही तरीके से जांच होवे और जो राशन डीलर है जिन्होंने प्रशासन को झूठ बहका के या फिसला के किसी प्रकार से हमारी मीडिया को बदनाम करने का काम किया है तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और हुंकार 24/7 न्यूज़ चैनल से बागपत से मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। कल एक घटना सामने आई है, पत्रकारों के साथ में फर्जी बता करके उनको जेल भेजा गया है। क्या पूरा मामला है, आपकी नॉलेज में है? सर, मामला एक्चुअली ये है कि बागपत ज़िले में एक गांव पड़ता है हमीदाबाद। वहाँ पे राशन डीलरों के द्वारा कुछ कालाबाजारी चल रही थी और जैसे ही एडीपी टीवी न्यूज़ के 3 रिपोर्टर वहाँ पहुँचे तो देखा कि राशन डीलर जो कालाबाजारी कर रहे हैं वो एक तो यूनिट कम दे रहे थे। अगर किसी व्यक्ति की 5 यूनिट आई हुई है तो उसको 4 यूनिट दे रहे थे, किसी की 3 यूनिट है तो उसमें से 2 यूनिट दे रहे थे। यानी कि कहने का मतलब ये था कि किसी को भी पूरी यूनिट वो नहीं दे पा रहे थे। इसलिए ग्रामीणों ने उनकी शिकायत उठाई थी, उस चीज़ की भी हमने वीडियो बनाई थी और जैसे कि उनकी वीडियो बनी है इसका विरोध राशन डीलरों ने किया उन पत्रकारों के ऊपर जो वहाँ पे वो कवरेज करने गए थे। उसके बाद फिर प्रशासन को भनक लगी इस चीज़ की, प्रशासन को बताया गया। जैसे भी वहाँ पर प्रशासन पहुँचा, बागपत कोतवाल साहब पहुँचे, सीओ साहब और एसडीएम साहब जैसे पहुँचे, उन्होंने भी उस चीज़ की वीडियो बनाई है। भारत सरकार ने आज सभी को कंप्यूटर कांटा के लिए अलाउ किया हुआ है, लेकिन उनके पास कंप्यूटर कांटा भी नहीं था। जो पहले पुराने तराजू थे उनके पास वो तराजू था और उसके अंदर भी एक ईंट बंधी हुई थी। एसडीएम साहब के पास भी जो है, सीओ साहब के पास उनकी वो वीडियो वगैरह भी है और इन्होंने जो है उल्टा केस को पलट दिया। जो पत्रकार उनके खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे थे, जनता के हक में हमेशा पत्रकारों ने आवाज़ उठाई है कि किसी को भी
नाइंसाफ़ी ना मिले, सभी को इंसाफ मिले। तो उन्होंने जो ये प्रोग्राम उनको उल्टा बना दिया। ये नहीं पता कि उनको पैसे दिया गया है या जैसे बहरा फुसला करके प्रशासन को किया गया है और इसको केस को उल्टा बना दिया गया। फर्जी पत्रकार कहकर के जेल भेजा गया है। ये क्या फर्जी पत्रकार किस तरीके से, किस एंगल से पत्रकार होते हैं? क्या इनकी कोई जांच की गई है या ऐसे ही जेल भेजा गया है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फर्जी पत्रकार कोई नहीं होता। अगर कोई फील्ड में उतरा हुआ, उनके पास आई कार्ड था, माइक आईडी वो लोग ले रहे थे, तो फर्जी पत्रकार कैसे हुए? दूसरी बात, प्रशासन ने जैसे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है तो उसकी कहीं पर भी कोई भी जांच नहीं की है, किसी से कोई पूछताछ नहीं हुई है। मुख्यमंत्री के सख्त आदेश हैं कि पत्रकारों के खिलाफ कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो नोडल अधिकारी उसकी पहले जांच करेंगे, तब पश्चात उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये बागपत में देखा गया है या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। डायरेक्ट इनके ऊपर जो मुकदमा कर दिया गया है। इनकी कहीं पर भी कोई भी जांच पड़ताल नहीं हुई है। अब क्या प्रशासन को कोई संदेश देना चाहते हो इन पत्रकारों के लिए? प्रशासन को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, इनके ऊपर जो भी मुकदमा लगा हुआ है ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, फर्जी है। इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राशन डीलर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है या अभी नहीं? तक के राशन डीलर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, नमस्कार। जैसा कि हम सभी बागपत के मीडिया के जितने भी छोटे या बड़े जो भी जिस तरह के भी रिपोर्टर हैं, उनको हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि मैं अभी सुना हूं कि बागपत ज़िले में 3 पत्रकारों को फर्जी बताया गया है और ये कम से कम 4 साल से हमारे इस चैनल में, न्यूज़ में, हमारे आंखों देखा प्रकाश समाचार पत्र में कार्यरत थे। लेकिन अचानक ही 2 तारीख की जो घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है। जबकि देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश से सीएम योगी के तरफ से भी ये था कि लॉकडाउन के अंतर्गत मीडिया कर्मियों को सभी प्रकार की छूट रहेगी। वो एक कोरोना वॉरियर के रूप में काम करेंगे। जो समाज के अंदर उनको गड़बड़ियाँ जो दिखाई देगी उसको उजागर करके हमारे चैनल पे लाएंगे। लेकिन यहाँ बागपत में जो सुनने में आ रहा है कि 3 रिपोर्टरों के साथ जो पुलिस के द्वारा गलत तरीके से उनके तरफ ज्यादती हुई है, तो वो बहुत निंदनीय है। हम इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि जब मीडिया को ही इन्होंने दोषी ठहरा दिया, पुलिस जो है मीडिया को एक सुरक्षा के तौर पर सपोर्ट करती है, ये कानून भी है, ये इस तरह का नियम भी बना है कि मीडिया जो सुरक्षा के तौर पे पुलिस उसकी सुरक्षा करेगी। लेकिन आज मीडिया के विरोध में ही पुलिस खड़ी हो गई है, तो ये बहुत निंदनीय है। इसकी जांच होनी चाहिए। और जो दबंग लोग, कुछ गांव के दबंग और बदमाश तरीके के हैं, गुंडे तरीके के जो तत्व हैं, वो मीडिया पर हावी होकर उनकी सच्चाई को नहीं दिखाने देना चाहते थे। तो उसके लिए बहुत शर्म की बात है कि उसके साथ पुलिस भी जाकर खड़ी हुई है। ये बहुत निंदनीय है। एक पत्रकार के ऊपर एक छोटा सा इल्ज़ाम लगाकर उसको दोषी ठहराना, ये सच्चाई नहीं कही जा सकती। इसमें पुलिस को जांच करना चाहिए था, पूछताछ करना चाहिए था कि ये किस तरह के लोग हैं, इनके ऊपर भी कोई सिस्टम है या नहीं है। इस तरह से तुरंत एक्शन लेना कहाँ तक उचित होगा, ये प्रशासन और आगे चलकर न्यायालय को समझना होगा। और जिस तरह से न्यायालय इसके ऊपर अपना निर्णय लेगी वो सबको स्वीकार्य होगा। इसी के साथ मैं श्री प्रकाश सिंह, एडीपी टीवी न्यूज़, आंखों देखा प्रकाश, एडिटर इन चीफ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।